नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं किसी कारणवश अपने वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो थोड़ा सा घर में समस्या थी, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट मैं अपने शॉर्ट वीडियो डालता था तो आप लोगों ने उसको देखा है, बहुत सारा उसमें लाइक सब्सक्राइब भी हुआ है और कमेंट्स भी मिले हैं मुझे, तो बहुत अच्छा लगा है आपका ये सब प्यार देखकर। तो प्यारे बच्चों, अभी तो हम थोड़ा सा साइंस के टॉपिक पर बात करते हैं। क्या कक्षा 10वीं का भी साइंस का पेपर है 21 को, तो देखते हैं उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी केवल मैं महत्वपूर्ण सीरीज ही बता रहा हूँ, तो उसमें जो केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, 10वीं का ऑल सब्जेक्ट का, तो मैंने सारे क्वेश्चन में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बताए हैं, लगभग 95% वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो आप मेरे चैनल को जरूर देखें, इस चैनल जरूर पढ़ें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। तो मैं साइंस का भी, इसमें मैं साइंस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डालूंगा ये अपने चैनल में। आप खुद देखना, उनको पढ़ के जाना, फिर कहना कि सर वाकई में आपके क्वेश्चन फंसते हैं। ये तो गारंटी है बिल्कुल। एमपी बोर्ड के लगभग 95% क्वेश्चन जो मैं अपनी सीरीज के जो बनाता हूँ उसके क्वेश्चन तो आते हैं, और बच्चे भी कहते हैं कि सर आपके बताए क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। तो सो गाइस, देखते हैं आज हम साइंस में कुछ है जो महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण है, जो उनको संबंधित किस तरह करना है। तो ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आना ही है, कन्फर्म है बिल्कुल। 2-3 प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन तो आते ही हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। और भी मतलब साइंस के जितने भी प्रश्न हैं, मैं लगभग 40 से 50 प्रश्न में बताऊंगा, उन्हीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, एक तो कन्फर्म है। तो और चाहो तो मैं बोर्ड में लिख दूंगा उन क्वेश्चनों को, तो आप देख लेना, अपने चैनल में डाल दूंगा उसको, तो आप देख लेना, मैं उसकी फोटो भी डाल दूंगा। तो आप उन क्वेश्चन जरूर पढ़ें। तो देखते हैं हम कैसे लिखा है। समीकरण को संतुलित कीजिए। आपको इस तरह से एक समीकरण लिखा रहेगा, आपको उसको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग का मतलब एक पक्ष दूसरे पक्ष दोनों आपस में जाना चाहिए बराबर। तो जैसे हम जानते हैं, जैसे हम लिखते हैं LHS, हिंदी में कहते हैं LHS और RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, है ना। जब दोनों पक्ष बराबर तब तो बैलेंसिंग हुई, ठीक है। तो हम इसी तरह इसमें बैलेंसिंग करते हैं। बट साइंस में ये लिखते हैं कि ये जो इसको बाएं पक्ष कहलाता है वाला, ये लेफ्ट हैंड और बाएं पक्ष, इसको कहते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, है ना। ये क्या हो जाएगा? अभिकर्मक, ठीक है ना। तो देखते हैं यहां पर हम बाएं पक्ष को लेके चलते हैं। बाएं पक्ष में क्या लिखा है? HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो यहां पर लिखा है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब देखते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बैलेंसिंग कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे पास एक यहां पर हुआ, और 2 यहां पर जो होल ट्वाइस लगा उसमें 2 काउंटिंग करते हैं, तो 2 3 हो गए। यहां पर कितने हैं? केवल 2 हैं, है ना। नाइट्रोजन कितने? यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं? इस होल ट्वाइस के अंतर्गत मतलब 2 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 3 ये हो गए, और होल ट्वाइस के अंदर ये, तो 3 तो 5 हो गए। यहाँ पे कितने हैं? 3 दूनी 6, 1 7 है। तो बैलेंसिंग तो है नहीं। कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है। तो हम इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं? देखो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों आपस बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक करते हैं, देखिए जरा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने? 2 और 1 3। तो हम यहाँ पे क्या करें? अगर हम यहाँ 2 लगा लें, देखो जरा, यहाँ भी 2 लगा लें, देखो। अब गिनो जरा कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ 2 और 2 यहाँ कितने हो गए? 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 4 भी हो गए, देखो, हो गए ना 4। और ऑक्सीजन गिनो कितने हो गए? यहाँ पर 2 और 3 दूनी 6। इसका इसमें गुणा होता है, 3 दूनी 6, 6 2 8। तो यहाँ गिनना कितने हो गए? 2, इसके इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 6 और 2 8 हो गए। नाइट्रोजन गिनो कितने? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे होल ट्वाइस में लिखा, देखो 2 है, ठीक है ना। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। हो गई ना बराबर बैलेंसिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ये होती है रासायनिक संतुलित करना, इसको, है ना। पहले अलग अलग काउंट करना पड़ता है, फिर देखते हैं कि किसमें कितनी कमी है, उसके अनुसार उसको अपन उसमें गुणा करते हैं। इसको देखो जरा, चलो
इसको देखते हैं। सोडियम कितना, इसको सोडियम कहते हैं, सोडियम फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे सोडियम कितने, 2 हैं। जब 2 है राइट साइड में तो आप सीधे डायरेक्ट पहले 2 लगा दो, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 है तो यहाँ 2 आएगा ही है कंफर्म। अब देखो तो यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन हो गया 2, और यहाँ पे कितने, 4, तो 6 हो गए। यहाँ पे देखो कितने हैं, 4, यहाँ पे देख ही, तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब गिनो करा, 2 ये हो गए और 4 कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने देखो यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ये 2 2 4 4 तो हो गए हाइड्रोजन भी। सल्फर कितने यहाँ पर, 1 सल्फर है, यहाँ भी 1 सल्फर है, हो गए बराबर बैलेंसिंग। देखो कितने आपको बताइए, देखो सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर भी 1, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 और यहाँ पे 4, 4 और 2 प्लस में 6 हो गए। और क्या बचा, हो गए पूरे, हो रहे बैलेंसिंग इसकी। तो बहुत आसान है बैलेंसिंग करना। इसका मतलब इसका देखते हैं जरा, देखो सोडियम कितने हैं, 2, 1 है, सॉरी 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन कितना है यहाँ पर, 1, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर 1 है, यहाँ भी 1 है, NO3 भी 1 है, NO3 बराबर बैलेंसिंग है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें 2 2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 लगा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर बैलेंसिंग सब में चल रही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं वालेगी। इस लास्ट वाले में देखते हैं कितना लिखा है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम 1 है, यहाँ भी 1 है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों साइड की बराबर बैलेंसिंग होना चाहिए। क्लोराइड कितने हैं, 2, यहाँ पे तो 1 ही, तो 2 लगा दो पहले यहाँ पर, ठीक है। अब गिनो, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ भी हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, SO4 SO4। अब गिन लो बैलेंसिंग, देख लो आप खुद गिन लो बैलेंसिंग, बेरियम 1 है, यहाँ भी 1 है, SO4 SO4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोराइड कितने 2 है, यहाँ पे क्लोराइड 2, बराबर बैलेंसिंग हो गई। तो बहुत आसान होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल 95% मेरी गारंटी के क्वेश्चन आएंगे। ये 3 में से 1 तो आएगा पक्का। इसको देखते जरा, इसमें लिखा है अभिक्रियाओं को संतुलित कर अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए। आपको संतुलित करना है और साथ में प्रकार बताना है, किस प्रकार का संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, ये देखते हैं ना। तो संयोजन में जानते हो 2 अभिकर्मक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, 2 अभिकर्मक जुड़कर एक नया उत्पाद बनता है ना। तो देखो यहाँ पे 2 अभिकर्मक क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, ये जुड़ गए आपस में, देखो MgCl2 हो गया, मतलब जुड़ना मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन। ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, संतुलित तो है ही, ये अभिक्रिया हो गई। आपको ये बताना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें लिखा रहता है कि कौन सी अभिक्रिया है, साथ में संतुलित भी कीजिए। ये तो संयोजनों के जुड़ गए। अब देखो यहाँ पर HGO पारा है ना, HGO, तो देखो यहाँ पर ऊष्मा दिया तो H अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 भागों में टूटा, लेकिन यहाँ पे तो H ही कहते हैं, 2 लगा दो, देखो जरा, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब टूटा है ना 2 अलग अलग, मतलब कौन सा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, टूटने को वियोजन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसको अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन होना, ये अपघटन भी कहलाता है, ये ध्यान रखना। टूटना, अपघटन, ये वियोजन। अब देखो यहाँ पर देखो Na प्लस मतलब सोडियम सल्फर लिखा है, पिघल गया है ना, तो Na2 में टूटा, देखो यहाँ पे 2 में है, और S तो ये जोड़ा है, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 यहाँ लगा दो है ना, 2 यहाँ हमने लगा दिया, हो गई अभिक्रिया पूरी कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो 2 सोडियम हो गए, सोडियम यहाँ 2 हो गए सल्फर, कौन सी अभिक्रिया है ये भी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत है क्योंकि जुड़ा है इसमें, ये लो भाई। अब देखो यहाँ पर Ti प्लस Cl4 है, अब देखो यहाँ पर प्लस Mg, अब देखो यहाँ पे Ti अलग हो गया, देखो Ti अलग हो गया, अब यहाँ पे Cl4 है, यहाँ पे Mg, ये इसके साथ जुड़ गया, यहाँ से ये विस्थापित हुआ, इधर जुड़ गया जाके इसके साथ, विस्थापित हुआ, विस्थापित हुआ समझ जाओ कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन है, लेकिन Cl4 है, यहाँ पे Cl2 है, लेकिन क्या करें, तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, तो देखो 2 मैग्नीशियम भी हो गए, 2 मैग्नीशियम हो गए, क्लोराइड कितना है 4 है, तो 2 2 4 4 क्लोराइड हो गए। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो गई, कि विस्थापन हुआ है यहाँ पर। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि उससे एक जो तत्व होता है वो दूसरे में जाके जुड़ जाता है ना,
तो विस्थापन, अब देखो यहाँ पर देखो CaO प्लस SiO2। अब देखो यहाँ पर देखो जुड़ रहा है, देखो जुड़ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो Si ना सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के यहाँ पे दो ऑक्सीकरण यहाँ पर दो है, देखो जरा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, कैल्शियम और ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने दो है, यहाँ पर एक है, इसके साथ जुड़ गया तो तीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, जुड़ गया ना इसके साथ। भाई देखो कैल्शियम एक है, यहाँ भी एक है, सिलिकॉन है, ऐसा ही सिलिकॉन भी है, अब ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ तीन दो है, तो दो एक तीन हो गए, जुड़ गए, संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ पे देखिए H2O2 लिखा हुआ है, तो H2O अलग हो गया और यहाँ पर O2 देखो, तो लेकिन अब यहाँ पर आपको देखो H2 है, O भी दो है, यहाँ पर H तो दो है लेकिन वो एक और दो तीन हो गए, तो आप यहाँ क्या करो, दो लगा दो, यहाँ भी आप दो लगा दो, काउंट करो, तो दो नहीं चार, चार हो गए हाइड्रोजन और चार हो गए ऑक्सीजन, दो यहाँ हो गए दो और दो चार, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, अलग अलग हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। तो इस तरह से ये प्रश्न तो आते हैं भाई एग्जाम में, तो कंफर्म है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, एक बार और स्किप करके देख लेना या बैक करके वीडियो जरूर देखना एक बार। अब ये वाली अभिक्रिया देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपको लिखा रहता है ना, तो अभिक्रिया आपको लिखी होगी, उसका आपको रासायनिक समीकरण लिखकर संबंधित करना है। तो जैसे लिखा हो, जिसका लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो, भाई आपको पहले सूत्र भी तो पता होना चाहिए, यौगिक सूत्र कहलाते हैं, यौगिक सूत्र पता होगा तब तो आप उनको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पता है CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। अब क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 प्लस जल, तो देखिए जगह लिखा है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया होगी, है ना। तो अब देखो यहाँ पर CaCO3 CO3, अब देखो यहाँ पर से क्या किया गया है, यहाँ पर से एक ऑक्सीजन ले लिया गया, यहाँ पर देखो दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया गया, इसको भी जोड़ गया जाके, है ना। तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना और H2O जल अलग हो गया, देखो लिखा जल। ये अभिक्रिया आपकी संतुलित है ऑलरेडी, आपको काउंट करके देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड काउंट करके देख, अलग अलग काउंट करके देखना कि कैल्शियम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, कार्बन कितने हैं। तो अब इसको देखिए जरा, जैसे जिंक प्लस सिल्वर, जिंक का मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3, तो क्या बना, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 बना। अब देखो फिर सिल्वर Ag, इसको संतुलित करना तो क्या करें, देखो यहाँ पे संतुलित करने के लिए 2Ag लगा दिया हमने, यहाँ पे देखो होल ट्वाइस दिया गया, यहाँ पर 2 हो जाए क्योंकि दो सिल्वर है यहाँ पर, तो लास्ट में जाएगा ना सिल्वर। अब NO3 कितने यहाँ पर देखो, जो NO3 यहाँ पे दो है, देखो होल ट्वाइस ये सामने है ना दो, तो इसके होल ट्वाइस में जाएगा, देखिए होल ट्वाइस में आ गया, ठीक है। तो ये संतुलित हो गया। अब इसका क्या है, एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस कॉपर मतलब Cu। अब इसको संतुलित करो, देखो एल्यूमिनियम देखो यहाँ पर कितना है, दो है, ठीक है, एल्यूमिनियम दो है, कॉपर यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम है कितने, यहाँ पर तीन है फिलहाल अभी देखो, है ना, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं, तीन, तो तीन ज्यादा हो जाएंगे, गलत हो गया ये, कॉपर कितने हैं यहाँ पर, तीन तो ठीक है। अब इसको देखो जरा, 3 त्रिकाई 9, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आपका 2 जाएगा, फिर देखो 2 जाएगा, शायद 2 जाएगा। अब देखो तो कितने हो गए, 3 दूनी 6, कॉपर कितने हो गए, क्लोराइड कितने हो गए, क्लोरीन 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम हो गए और कॉपर कितने हो गए, 3 हो गए, बराबर हो गया ना मेरे आंसर। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को विशेष ध्यान देना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस एक बार जरूर करना है। ये नहीं कि हमने एक बार देख लिया और हमसे बन गया, ऐसा नहीं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-2 बार में देख के उनसे बन जाता है। जब तक आप इनको लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनने वाले भाई, है ना। हम केवल आपको समझा सकते हैं, केवल बता सकते हैं। तो अगर आपको और भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर वो ये प्रश्न बता दीजिए, मैं बता दूंगा। और इसकी मैं कल इसके कम से कम 10 से 15 प्रश्न अंतर और डायग्राम जो बहुत महत्वपूर्ण है, फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं, बायो के हैं और केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आते हैं, मैं उनको कल बताऊंगा। तो आप जरूर देखें मेरे वीडियो को, ताकि आपको ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए गुड इवनिंग।